बहुत अच्छा मतलब खर्चा किया है मोदी ने। जी हाँ, बहुत पैसा लगाया है, बहुत बड़ा म्यूज़ियम तैयार किया है। हाई टेक इंफोटेनमेंट सिस्टम्स और एआई का यूज़ हुआ है, तभी 300 रुपये एंट्री टिकट भी है यहाँ का। तो क्या जाना बनता है यहाँ पे, ये आप डिसाइड करिए ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मैं इसमें पूरी जानकारी देने वाली हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। सभी लोग सामने ध्यान रखिएगा। स्मृति वन मतलब यादों का जंगल। 2001 में आए गुजरात अर्थक्वेक में मारे गए लोगों की याद में और सैकड़ों लोग जो इस भूकंप से बुरी तरह अफेक्ट हुए, उनके लिए एज अ ट्रिब्यूट ये मेमोरियल एंड म्यूजियम बनाया गया है। इसका उद्घाटन 28 अगस्त 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। भुज के बाहरी इलाके में भुजियो डोंगर नाम की एक छोटी पहाड़ी पर बनाया गया है ये मेमोरियल पार्क 470 एकर्स में फैला हुआ है, जिसमें 3 एकर्स में म्यूजियम है। देखिए इसके 2 पार्ट्स हैं, एक म्यूजियम और दूसरा हिल टॉप। अगर आपको म्यूजियम नहीं देखना है तो आप 20 रुपये का एंट्री टिकट ले करके अंदर जा सकते हैं। 8 किलोमीटर ऊपर जाके आप पूरा सिटी का व्यू बहुत अच्छा नज़र आता है, आप वो देख सकते हैं और शाम में आप सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूज़ियम की, जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। म्यूज़ियम में 5 साल तक के बच्चों की एंट्री फ्री है, बाकी 12 साल तक के बच्चों का टिकट है 100 रुपये और 12 साल से ऊपर सभी लोगों का टिकट है 300 रुपये। म्यूज़ियम में एंट्री से पहले अगर आपके पास बड़ा बैग है, खाने पीने का सामान है, तो वो सब आपको जमा कराना होता है। सिर्फ पानी की बोतल और छोटा हैंडबैग आप अंदर ले जा सकते हैं। जब आप टिकट लेते हैं तो आपको मिलता है एक टोकन नंबर। इस नंबर के अकॉर्डिंग ही म्यूज़ियम में एंट्री होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि म्यूज़ियम में अंदर एक पूरा गाइडेड टूर कराया जाता है, इसलिए एक टाइम पे सिर्फ एक छोटा ग्रुप ही अलाउ होता है। आई थिंक उस ग्रुप में अराउंड 35 तक लोग होते हैं। अब यहाँ पे एक ग्रुप को कोई आधा घंटा लग जाता है। हम लोग संडे को गए थे, बहुत क्राउड था। हमारा टोकन नंबर था 20 और डिस्प्ले पे आई थिंक 16 या 17 नंबर चल रहा था। हम लोगों को उस दिन 1.5 घंटा हमने वेट किया, उसके बाद हमारा नंबर आया। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वीकडे पर ही जाएं। यहाँ पे ना केवल म्यूज़ियम एंट्री में इतना टाइम लगता है, बल्कि पूरा म्यूज़ियम कवर करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। ये म्यूज़ियम एक्चुअली डिवाइडेड है 7 ब्लॉक्स में। हर ब्लॉक में आपको कम से कम 20 मिनट्स आराम से लग जाते हैं और आपको हर ब्लॉक में एंट्री करने से पहले भी वेट करना पड़ सकता है। म्यूज़ियम एंट्री से पहले जो ये इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं। जैसे इनमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अपना म्यूज़ियम टिकट आखिर तक संभाल के रखना होता है, क्योंकि हर गेट में एंट्री से पहले आपको हर बार ये टिकट शो करना होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये म्यूज़ियम डिवाइडेड है 7 सेगमेंट्स में और हर सेगमेंट का अपना एक थीम है। अब जैसे हम फर्स्ट गेट में एंटर होते हैं, ये जो फर्स्ट ब्लॉक है यहाँ का थीम है रीबर्थ। इसमें आपको अर्थ का इवोल्यूशन बताया जाता है कि कैसे इतने लाखों सालों में अर्थ पे कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आए और किस तरह से लैंडफॉर्म्स उभर के आए। पृथ्वी की बनावट और घटक के बारे में जानेंगे। पहली गैलरी में पृथ्वी का केंद्र दर्शाया है, जो कि सूर्य की सतह के नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। सेकेंड ब्लॉक में गुजरात का टोपोग्राफी एक्सप्लेन किया है और ये बताया गया है कि गुजरात में अर्थक्वेक आने के चांसेस क्यों ज़्यादा रहते हैं। देन थर्ड ब्लॉक में 2001 में आए अर्थक्वेक से कितनी तबाही मची, कितने लोगों का जान और माल का नुकसान हुआ और फिर क्या क्या राहत और बचाव के काम हुए, ये सब यहाँ दिखाया गया है। इसके अलावा उस दिन के लोगों के रिकलेक्शंस भी यहाँ कुछ इस तरह से शो किए गए हैं। फोर्थ ब्लॉक का थीम है रीबिल्ड और यहाँ पे यही दिखाया गया है कि किस तरह 2001 भूकंप के बाद गुजरात के लोगों ने अपनी लाइफ्स को फिर से रीबिल्ड किया। हमें इस पर काम करने के लिए सबसे होनहार और काबिल लोगों की जरूरत है। 8 फरवरी 2001 को गुजरात सरकार ने
फिफ्थ ब्लॉक में ग्लोबल डिजास्टर रिस्पांस की नॉलेज दी जाती है। नेचुरल डिजास्टर्स होते क्यों हैं और हम खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं इनको फेस करने के लिए, ये सब आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जो सिक्स्थ ब्लॉक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको 5D साइमुलेटर के थ्रू अर्थक्वेक जब आता है तो कैसा फील होता है वो आप पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हैं यहाँ पे। एंड फाइनली सेवेंथ एंड लास्ट ब्लॉक भुज अर्थक्वेक के विक्टिम्स को याद करने और श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। ये लास्ट गैलरी है इस म्यूजियम की। 2001 के भूकंप में 12,932 लोगों की जान गई। उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये गैलरी बनाई हुई है। तो कैसा लगा आपको ये म्यूजियम? ये वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि नो डाउट म्यूजियम बहुत अच्छा बनाया है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो और अच्छा होना चाहिए था। जैसे टिकट्स कुछ इस तरह से पर डे सेल करने चाहिए कि लोगों को 1-2 घंटा म्यूजियम में एंट्री के लिए वेट ना करना पड़े, या फिर एटलीस्ट टिकट सेल करने से पहले आपको लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए कि इतना वेट टाइम अभी चल रहा है। इसके अलावा म्यूजियम का जो 6th ब्लॉक है जहाँ 5D साइमुलेटर है वहाँ का नॉर्मली वेट टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि साइमुलेटर को एक बार यूज़ के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए कोई आधा घंटा। तो इसलिए अगेन यहाँ पे भी एंट्री के लिए आपको कोई 1-1 घंटा भी वेट करना पड़ सकता है। इसके अलावा इतना बड़ा म्यूजियम है और इतना ज़्यादा टाइम यहाँ पे विजिट करने में लग रहा है, मगर कहीं भी आपको पानी तक पीने की फैसिलिटी नहीं मिलती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करें। बाकी खाने पीने का तो एज यू नो वहाँ अंदर कुछ भी सामान अलाउ नहीं है। एक छोटा कैफ़े रिफ्रेशमेंट्स के लिए बनाया गया है, मगर वो एंट्री के पास ग्राउंड फ्लोर पे है। इसके अलावा जो वॉशरूम्स हैं वो भी ग्राउंड फ्लोर पे हैं। मतलब अगर आप म्यूजियम में हैं जहां आपको आराम से 3 से 5 घंटे भी लग सकते हैं, और यहां आपको अगर वॉशरूम जाना है, अगर आप 2nd या 3rd फ्लोर पे हैं तो आपको ग्राउंड फ्लोर पर ही नीचे आना होगा। बाकी इसका जो टिकट प्राइस है वो भी मुझे लगता है 300 रुपये बहुत ज़्यादा है। अगर म्यूजियम का टिकट प्राइस कम होता है और इतना ज़्यादा अननेसेसरी वेट टाइम नहीं होता है तो मुझे लगता है बिल्कुल ये बहुत अच्छा म्यूजियम है और यहाँ पे जाना बिल्कुल बनता है।